नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं अब तक एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज बजट सत्र के 5वें दिन स्पीकर गिरीश गौतम के खिलाफ कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर किताब फेंककर मारने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, सदन में मैं स्पीकर से पूछ रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कब कराएंगे। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नियम संचालन पुस्तिका मेरी ओर जोर से फेंककर मारी। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा, हम संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध अवमानना प्रस्ताव लाएंगे। इस प्रकार के मंत्री को सदन में बैठने का अधिकार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के आरोप पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मैंने किताब नहीं मारी, मैं चपरासी को हटा रहा था। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने विधानसभा के PS AP सिंह को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी। इसमें 45 विधायकों का सिग्नेचर है, कमलनाथ के साइन नहीं है। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अविश्वास प्रस्ताव पर सहमति दे दी, लेकिन साइन नहीं किए। अविश्वास प्रस्ताव पर कमलनाथ के साइन नहीं होने पर सज्जन वर्मा ने कहा कि वे आज जो बट में है। नेता प्रतिपक्ष बोले कि हमने उनके साथ बैठकर ही अविश्वास प्रस्ताव का निर्णय लिया था। बता दें, गुरुवार को स्पीकर ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के निलंबन का फैसला सुनाया था। इसके बाद से ही कांग्रेस के तमाम विधायकों ने पटवारी के साथ खड़े रहकर सदन में लड़ाई लड़ने का ऐलान किया था। पटवारी के निलंबन पर कमलनाथ ने कहा, यह नहीं चाहते कि इनकी बातों का खुलासा हो। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह बोले, भ्रष्टाचार छिपाने का काम सरकार करती है, स्पीकर साथ देते हैं। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, अविश्वास प्रस्ताव लाना ही था तो मेरे खिलाफ लाते, मूल कार्य तो संसदीय कार्य मंत्री का था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, भ्रष्टाचार छिपाने में साथ देते हैं स्पीकर। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अपनी गरिमा के विपरीत निर्णय लिया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शिवराज सिंह द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग में दिए उत्तर में खुद लिखा, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया। भाजपा कार्यालय में जो बैठकें और सम्मेलन होते हैं, उनके लिए करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से खर्च किए गए हैं। ये प्रजातंत्र में लूट और भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार छिपाने का काम सरकार करती है, अध्यक्ष साथ देते हैं। चोरी सरकार करे, माफी जीतू पटवारी और कांग्रेस के लोग क्यों मांगे। कमलनाथ बोले, पहले से तय था जीतू का निलंबन। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पर हुए एक्शन पर कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश की विधानसभा का बहुत दुखद दिन है। विधानसभा और लोकसभा का मुझे सालों का अनुभव है। पक्ष हो या विपक्ष के सवालों का सरकार जवाब देती है। हमारे साथी जीतू पटवारी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर कई मुद्दे उठाए। कई ऐसे मुद्दे थे जिसका जवाब विधानसभा में दिया गया। जीतू ने कहा, बीजेपी कार्यालय में सरकारी पैसे से खाना खिलाया गया। ये जीतू पटवारी ने नहीं कहा, ये तो प्रश्न के जवाब में उत्तर मिला है। कमलनाथ ने आगे कहा, पटवारी ने कर्ज की बात उठाई। लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज लिया गया। 75 करोड़ रुपए प्रतिदिन का ब्याज लग रहा है। ये 24,000 करोड़ रुपए प्रति साल का ब्याज है। रिजर्व बैंक ने नोटिस देकर संपत्ति की नीलामी की। हमारा सवाल है कि ये कर्ज क्यों लिया जा रहा है। बड़े बड़े ठेके दें, इन ठेकों में एडवांस दें और उससे अपना कमीशन लें। हमारे साथी जीतू पटवारी ने हवाई जहाज पर हुए खर्च का सवाल उठाया। इन पर जवाब देने की बजाय जीतू पटवारी जो कार्यवाही हुई वो पहले से तय थी। इन्होंने पहले तय कर रखा था कि हम सत्र नहीं चलने देंगे। कमलनाथ ने कहा, हमारे अध्यक्ष गिरीश गौतम जो निष्पक्ष होने चाहिए, उन्होंने जीतू पटवारी का निलंबन किया। इसका मतलब ये हमारी आवाज रोकना चाहते हैं, हमें बोलने नहीं देना चाहते। ये नहीं चाहते कि इनकी बातों का खुलासा हो। ये संविधान और हमारे प्रजातंत्र के लिए बहुत दुखद दिन है। निलंबन कोई मुद्दा नहीं है, आवाज रोकना ये मुद्दा है। परवेज भारती की रिपोर्ट। विपक्ष ने कांग्रेस पार्टी के विधायक दल ने फैसला लेकर माननीय अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध आज अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया है। प्रक्रिया संचालन का पुस्तिका है, उसको मेरी ओर जोर से फेंक के मारा। संसदीय कार्य मंत्री का एक गलत कार्य निंदनीय है। हम उनके संसदीय कार्य मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा के विरुद्ध अति शीघ्र विधानसभा में अवमानना की प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। ये मैंने पुस्तक फेंक के नहीं मारी है। पुस्तक मैं उसको हटा रहा था जो चपरासी था। चपरासी को हटा रहा था, वो पुस्तक मेरे हाथ से स्लिप हुई, सच स्लिप हुई। खबरों
से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।